Yes, sir. Okay. See, WordPress is basically a content management system. Content management system क्या होती है? Normally ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेली बेसिस पे आप अपनी सेल्फ पब्लिश कंटेंट को ऑनलाइन में लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। अभी आपके पास प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे वेबसाइट बनाओ, कैसे बिल्ड कैसे करोगे, राइट? तो उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है कि एक यूजर या फिर एनी कस्टमर कैन एक्सेस द इंटरनेट विद दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है, राइट? तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस की दो वर्जन है, एक wordpress.com, एक wordpress.org। wordpress.com मेनली फोकस बोलिए आप कह सकते हो फॉर द ब्लॉग डिजाइन। ब्लॉग क्या होता है कि नॉर्मली हम अपनी एक्सपीरियंस को जब इंटरनेट पे शेयर करना चाहते हैं विद अ प्लेटफॉर्म, सो दैट इज बेसिकली नॉर्मली नोन एज ब्लॉगिंग, ठीक है। बट आज के डेट पे ब्लॉगिंग आपका ऑडियो भी होती है, दैट इज द पॉडकास्ट। वीडियो की होती है वीलॉग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीलॉगिंग, यूट्यूबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो एंड वर्डप्रेस डॉट वर्ड के थ्रू हम एडवांस वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके पास 100-200 की प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनके पास हाई अमाउंट नहीं है कि जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के जैसे वेबसाइट बनाए, जैसे कि अमेजन मिंत्रा या webgood.com, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट ना बना पाए, तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर डिज़ाइन कर सकते हैं, नो लिमिटेशंस, ठीक है। और वर्डप्रेस की जो बैकएंड की कोडिंग होती है, दैट इज पीएचपी लैंग्वेज, उसका जो बैकएंड है वो पीएचपी से बनी हुई है, ठीक है। सो हम वर्डप्रेस डॉट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो हमें इसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन, देन होस्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज डोमेन? एनीवन? .com internet address. Right. Dot Domain. .com is a domain extension. Domain is the name of your Yes, yes. website, like yeah. Right. Your business name can be your domain name. Your personal name can be a domain name, whatever. ठीक है, मतलब एक आप ऑफलाइन बिजनेस को या ऑफलाइन कोई भी थिंग को आप इंटरनेट पे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए एक डोमेन नेम लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन आप जो वेबसाइट डिजाइन करोगे या वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव करोगे, उसके लिए एक प्लेस को रेंटल लेना पड़ता है, उसको कहते हैं वर्चुअल रेंटल प्लेस, ठीक है, वर्चुअल रेंटल प्लेस। सो दैट इज बेसिकली होस्टिंग, वेब होस्टिंग, जिसपे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं ताकि कस्टमर हमारे वेबसाइट हमें एक्सेस कर पाए थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज अ मीडियम जिसके थ्रू हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास डोमेन नेम, ताकि दैट इज आवर वेब एड्रेस, यू कैन से, क्लियर? So first we purchase domain from different sites like GoDaddy, these are the domain provider but these are the dealer, ठीक है। ये किसी से लेके आपको प्रोवाइड करते हैं, जो मेन ऑथोरिटी नेम सर्वर होते हैं वहाँ से वो रेंटल पे आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे डोमेन या फिर आपकी होस्टिंग वर्चुअल प्लेस, ठीक है, वो आप रेंटल आपको लेना पड़ेगा, मे बी एनुअली। अगर आप मैक्सिमम एक डोमेन को 10 साल के लिए परचेस कर सकते हैं और एक होस्टिंग को 4 से 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं, फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, परमानेंटली आप परचेस नहीं कर सकते। सो GoDaddy के साइट से सपोज अखिल डिजिटल, इज अवेलेबल, ठीक है, जस्ट मेक इट योर्स। एंड कंटिन्यू। नॉर्मल एक ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे हम परचेस करते हैं वैसा करनी है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डोमेन प्रोटेक्शन को लेके। सो डोमेन प्रोटेक्शन इज बेसिकली नाउ इट इज, कभी कभार क्या होता है ना, डोमेन स्पैम हो जाता है, स्कैम हो जाती है, इन द सेंस हैक हो जाती है, होती है कभी कभार, ठीक है।
बट अगर आप ये प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो, आई विल गो विद द फ्री वन, नो डोमेन प्रोटेक्शन। बट अगर सीरियस बिजनेस है, आई विल सजेस्ट आप इसको ले लो, फुल डोमेन प्रोटेक्शन एटलीस्ट। ठीक है, बाद में भी लगा सकते हैं इसको, जैसे ले सकते हैं, गोडैडी को कॉल करके कि हम कर सकते हैं। ठीक है, नो डोमेन प्रोटेक्शंस, देन कंटिन्यू टू कार्ट। इसमें और एक ऑप्शन है प्रोफेशनल ईमेल। हमें प्रोफेशनल ईमेल यहाँ से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल क्रिएट फ्रॉम द वेब मेल। डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिफरेंस क्या? डिफरेंस पैनल के डिफरेंस होगा, जो यूआई होगा ना, डैशबोर्ड के डिफरेंस होगा। तुम उधर से भी मेल कर सकते, इधर से भी मेल कर सकते। ठीक है, देन कंटिन्यू टू कार्ट। देन नॉर्मली पुट योर इंफॉर्मेशन एंड जो भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, देन पेमेंट डन। ठीक है, if you want to purchase this or book this domain for 10 years you can do that. The maximum year is basically 10 years. ठीक है, या मैक्सिमम ईयर के लिए बुक करोगे आपको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज मान लो फर्स्ट ईयर के लिए आप 900 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर ये 1600 हो जाएगा या 1500। ठीक है, इस तरह हर साल मतलब 200 से 300 रुपया या 500 रुपीज इंक्रीज होता है, और या सीरियस बिजनेस यू कैन बुक इट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है, then I am ready to pay, that's it. Now hosting. These are the sites जहाँ से हम hosting purchase कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए। ठीक है, there are different common types of hosting, जैसे कि shared hosting। shared hosting the sense एक सर्वर जो वेब सर्वर है वो आप भी शेयर करें वो भी शेयर करें, ऐसे शेयर होती है। ठीक है, दैट इज द शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग नॉर्मली रीजनेबल रेट पे मिल जाती है, बिकॉज वो सर्वर जो होती है वो शेयर्ड होती है। जैसे कि ये एक रूम है, ठीक है, मान लो एक पीजी की रूम है, अगर तीनों लोग शेयर करेंगे पर हेड कम जाएगा ना। अगर इसको आप सिंगल बुक करोगे दैट इज एक्सपेंसिव। जो सिंगल आप जब बुक करते हो दैट इज नोन एज वीपीएस होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई या इन टर्म्स ऑफ आपके पास पैसा आ गया, नाउ यू वांट टू बुक अ सिंगल वन आके। ठीक है, सो दैट इज अ वीपीएस होस्टिंग। आपके लिए अलग से सर्वर होगा, डेडिकेटेड इन द सेंस वो सर्वर पर डेडिकेटली आपको किया जाए, एक अलग से आईपी एड्रेस के होगा दैट विल यूज फॉर योर बिजनेस ओनली। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है होस्टिंग के। नॉर्मली प्रैक्टिसिंग के लिए आई विल सजेस्ट गो विद द शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, So speed में difference आता है। आती है, बैंडविड्थ में आती है। ठीक है, सो सेम वे जो भी आपको होस्टिंग परचेस करनी हो परचेस कर सकते हो। जो अभी इंडिया में पॉपुलर है बिकॉज होस्टिंग थोड़ा रिजनेबल रेट पे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर आप वन टाइम बुक करते हो 2-3 साल के लिए तो भी आपको कम पड़ेगा। ठीक है, होस्टिंग का इसमें भी होस्टिंग लाइक दिस वन वट एवर यू वांट टू चूज। इसकी एक होस्टिंग आती है दैट इज कॉल्ड सी पैनल होस्टिंग बाय होस्टिंग का। ठीक है, सी पैनल होस्टिंग बाय होस्टिंग। cPanel, like in your laptop there will be a cPanel। ठीक है, हर एक होस्टिंग कंपनी आपको एक पैनल प्रोवाइड करेगी जहां पर आप अपनी वेबसाइट की या नॉर्मली उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप में प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो cPanel इज अ ब्रांड, कंपनी अलग से है जो होस्टिंग के साथ टाइप किया गया है कि जब अगर आप शेयर होस्टिंग परचेस करते हो या कोई भी होस्टिंग प्रोवाइड करते हो मेरा कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करता है cPanel hosting। So this is the cPanel hosting। There will be 50 वेबसाइट 100 वेबसाइट, इतने जीबी ऐसे, जैसे कि आज के डेट पे लैपटॉप में एसएसडी आ गई है फास्ट के लिए। ठीक है, बैंडविड्थ स्पीड। ठीक है, दिस इज अ डेटाबेस, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी जो लोग कोड डेवलपर होते हैं वो एफटीपी फाइल को यूज करते हैं। ठीक है, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको आप परचेस कर सकते हो, जस्ट ऐड टू कार्ट।
देन मैक्सिमम 4 इयर्स होस्टिंग का अगर आप परचेस करते हो मैक्सिमम 4 इयर्स, किसी किसी कंपनी में 5 इयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बस सिलेक्शन कर लो, एक साल के लिए लेना है या 2 साल के लिए लेनी है, ठीक है। चूज करने के बाद पुट योर ईमेल आईडी, देन पेमेंट कोई भी ऑप्शन लेके पेमेंट कर दो। अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो आई विल सजेस्ट गो विद अ फुल नेम, फोन नंबर, बिजनेस के फोन नंबर दे दो, जीएसटी अप्लाई करो ताकि आपको क्रेडिट मिल पाए, ठीक है। इन दिस वे वी कैन बुक अ होस्टिंग, सिंपल वे। नाउ आफ्टर परचेसिंग होस्टिंग एंड आफ्टर परचेसिंग डोमेन, उसके अंदर पैनल कैसे दिखेगी वो मिल पाएगा आपको एक बार। So this is the back end, ठीक है। जब हम होस्टिंग प्रोवाइड परचेस कर लेते हैं, वट एवर शेयर्ड होस्टिंग आप लो या नॉर्मल cPanel होस्टिंग लो, कुछ इस तरीके से पैनल ओपन होगा अगर आपने होस्टिंग घर से परचेस करा है, ठीक है। जब आप होस्टिंग परचेस करते हो, आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग कंपनी आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट इज नोन एज नेम सर्वर, ठीक है। दिस नेम सर्वर मैटर करता है कि जैसे कि आपकी एक लैंड है, ठीक है। घर किस पे बनेगी? लैंड पे ही बनेगी। तो हमारा लैंड इधर क्या है? इंटरनेट पे हमारा वेब होस्टिंग, इसलिए वेब होस्टिंग आपको एक आइडेंटिटी देती है। इसको क्या करना पड़ता है? सपोज हमने डोमेन अलग कंपनी से परचेस करा है, होस्टिंग अलग कंपनी से, ठीक है। इसका मतलब होस्टिंग का .in एक अलग वेबसाइट से, मतलब वेब सर्वर का होस्ट है, और सपोज बिग रॉक, मेरे जो डोमेन परचेस किया बिग रॉक से परचेस किया है, तो उसकी जो सर्वर है अलग है। सो बोथ कंपनीज आर यूजिंग डिफरेंट सर्वर, दैट मीन्स आई हैव टू कनेक्ट देम, ठीक है। बिकॉज तब मैं जाकर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ या वेबसाइट को लाइव कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं डोमेन नेम सर्वर प्रोसेस, DNS, ठीक है। DNS प्रोसेस इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आ जाएगा, अभी फर्स्ट क्लास है ना। नाउ लेट मी लॉग इनटू बिग रॉक। सो दिस इज द डोमेन। जब आप परचेस कर लोगे, आपकी माई ऑर्डर्स या माई प्रोडक्ट पेज पे आपको अपनी डोमेन नेम लिस्टेड मिलेगा, ठीक है। देन इस पर क्लिक करनी होती है आपको, देन यू विल फाइंड अ नेम सर्वर। इसका मतलब हमें जो नेम सर्वर होस्टिंग कंपनी से प्रोवाइड किया गया है उसको कॉपी करके यहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो फर्स्ट हमें क्या करनी है? इसको कॉपी करनी है। फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, मे बी आपको थोड़ा नर्वसनेस या कंफ्यूज कुछ हो सकता है, इसके लिए यूज नोटपैड, क्योंकि नोटपैड में ना स्पेस नहीं आती है, जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं कभी कभार स्पेस आ जाती है डायरेक्टली, ठीक है। आई विल सजेस्ट कीप इट इन नोटपैड। Now let's copy from here and click on name server, बस एडिट करनी, ठीक है। ऑलरेडी होस्टेड है इसीलिए आपको रेप्लिकेट दिखेगा, डुप्लीकेट है, ठीक है। कुछ भी चेंज करूंगा ना तो आप मुझे अपडेट की नेम सर्वर बताएगा। इसी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसमें जो आगे हाँ। उसकी डिजिट थी वो नहीं डाल सकते? कौन सा?
हाँ डिजिट भी डाल सकते हैं, डिजिट भी डाल सकते ये जो डिजिट है इसको भी डाल सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सेम है, हैं। क्या करें? सेम है, इसका इसका मतलब दोनों का सेम है, इससे कुछ इशू नहीं। इफ यू वांट टू पुट द आईपी एड्रेस यू कैन डू दैट, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि इसके थ्रू दोनों एक ही चीज, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। So hosting तो hosting से हो रही है, तो विड्रॉ पे क्या करना है? अब डोमेन परचेस करा है, ठीक है, अब मेरा जो डोमेन इज बेसिकली व्हाट माय वेबसाइट नेम, वेबसाइट एड्रेस। अब वेबसाइट एड्रेस किस पे बनती है, नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जो भी है उसकी जो एड्रेस होती है आपकी जो ज़मीन एरिया के हिसाब से होती है ना, तो जो मेरी जो वेबसाइट है लाइव होगी, इसका मतलब होस्ट होगी इंटरनेट पे, उसके लिए मैंने एक वेब होस्ट परचेस किया है, ठीक है, तो उसने मुझे एक आइडेंटिटी दिया, मान लो एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है अपनी बिजनेस नेम में यूज़ करनी है, दैट मीन्स डोमेन नेम यूज़ करनी है, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो डोमेन के सर्वर पे नहीं बनी, होस्टिंग के सर्वर पे बनी, क्योंकि होस्टिंग पे ही मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है सिंपल मैंने, तो इसीलिए उसके जो सर्वर है, सर्वर की जो एड्रेस है या आईपी है उसको मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है, देन अपडेट करनी है, तो इसको डिप्लॉय होने में मिनिमम 1 डे लगेगा, 1 to 2 days बेसिकली लगता है, ठीक है, बट आज के डेट में एक दिन में हो जाता है, 24 घंटे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे। अब मान लो आपने डोमेन भी होस्टिंगर से परचेस करा है एंड होस्टिंग भी होस्टिंगर से परचेस, तो फिर उस सिचुएशन में कभी कभार हमें DNS करने की कोई जरूरत नहीं है, बट होस्टिंगर में डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग है, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, सी पैनल होस्टिंग जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनकी जो आईपी या नेम सर्वर है वो डिफरेंट होती है, तो फिर तब भी हमें DNS करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे होस्टिंगर से मैंने डोमेन परचेस करा, होस्टिंग परचेस करा, बट होस्टिंग एक हाई लेवल की परचेस करा, उसमें डिफरेंट DNS मिलेगा, नेम सर्वर मिलेगा, उसको मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी सेम कंपनी के हो, ठीक है, समझ में आया? अकिल कोई डाउट? So this is called DNS process, or any interviewer can ask you how to point name server, ठीक है, how to replace name server, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, so this is the process, clear? Then after this हमें क्या करनी है, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी एनहांस करनी है, तो उसके लिए हमें क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स, सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स, ये होती क्या है, इस वेबसाइट में देखो HTTPS दिख रहा है, एस मींस इसमें सिक्योरिटी एडेड है, ठीक है, सीधा सिंपल, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, ठीक है, दिस इज द सर्टिफिकेट, तो ऐसे सर्टिफिकेट हम भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बिकॉज जब हम ड्यूरिंग द परचेज ऑफ होस्टिंग हमें होस्टिंग कंपनी SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बस उसको हमें क्या करना है, सेटअप करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे, जब आप होस्टिंग परचेज करते हो आपको नेम सर्वर मिला, पैनल मिला एंड कंट्रोल पैनल भी मिल रही है, ठीक है, उस कंट्रोल पैनल में हमें एंट्री करनी पड़ती है, उस कंट्रोल पैनल में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी जो डोमेन नेम है जिसके नाम से आपने होस्टिंग परचेज करा है, ठीक है, उसको देन /cpanel, then just log in, so this is the control panel or cPanel, ठीक है, इधर आके हमें क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, दैट इज द सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स, by in short form SSL certificate, तो सर्च फॉर SSL स्टेटस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि एक डोमेन की सर्टिफिकेट एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे,
These are the domains, ठीक है, ये ग्रीन सिंबल में एंड प्रोटेक्शन इज इनेबल्ड, दैट मीन्स इनकी SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड है, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो ये क्या होता, बेसिकली नॉर्मली रेड होता, उस टाइम हमें क्या करनी पड़ती, जस्ट चेक ऑल, ठीक है। जिसकी एक्टिवेट नहीं हुई है उसको सिलेक्ट कर लो आप स्टेप बाय स्टेप, देन क्लिक रन ऑटो SSL, ठीक है। तो आपकी जो ऑटो SSL है इज प्रोग्रेस हो रहा है, इज इन सर ये बस हैकिंग के लिए मेंशन किया था। यस, सपोज एक वेब सर्वर पे अपनी वेबसाइट की होस्टिंग होती है और एक यूजर वेब ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता है, राइट, यही होता है ना, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। एक वेब सर्वर में एक ओनर अपनी वेबसाइट को होस्ट करता है और एक यूजर वेब ब्राउजर के थ्रू उसी वेबसाइट को एक्सेस करता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट एनेबल करना पड़ता है, दैट इज बेसिकली नोन एज SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स, ठीक है। इसकी अलग अलग डिफरेंट होती है, डिफरेंट कैटेगरीज की है, 258 बिट, इस तरह 128 बिट, ठीक है, रैपिड SSL, बहुत सारे डिफरेंट कंपनी की SSL होती है, बट जनरली हमें ऑटो नॉर्मली ये मिलती है होस्टिंग कंपनी से। अगर आपको अलग कंपनी के लिए, मतलब एक बड़ी बिजनेस के लिए अगर SSL लेनी पड़ेगी तो ले सकते हो, लेकिन उसका बहुत एक्सपेंसिव होता है, 10,000 15,000 ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड यू सिक्योर। और अगर आपको हाई लेवल की बिजनेस है लाइक IBM MNCs टाइप की बिजनेस है, देन अलग SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नॉर्मल बिजनेस के लिए कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन वेबसाइट डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड पे रखते हैं, ताकि कोई भी हमारा वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करे, मान लो हमारा बिजनेस पॉपुलर, ठीक है, अब लोग डिजिटली आने लगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, राइट, उनको कोई पेज नहीं मिलेगा, एटलीस्ट हम सिंगल पेज रख के अंडर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो अंडर मेंटेनेंस पेज में हम क्या करते हैं कि अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस मेंटेन करते हैं और ये बताते हैं कि हम नेक्स्ट 10 डेज में या एक महीने में लाइव होने वाले हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी इज इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमें ईमेल अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी कंपनी। तो दिस इज द ईमेल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि होस्टिंग करने के लिए हमें मतलब साइट को क्रिएट करने के लिए पूरा कस्टमाइज करने के लिए होस्टिंग को परचेज करना है, राइट, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द लिस्टेड ईमेल्स। अगर आपको नया ईमेल क्रिएट करनी है अपनी कंपनी के नाम से, क्रिएट, देन सिलेक्ट द बिजनेस डोमेन जिस पे आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। एंटर द यूजर नेम, दैट कैन बी इन्फो, दैट कैन बी कॉन्टैक्ट, आज की डेट पे हाय हेलो, ठीक है, नमस्कार भी कोई लिख रहे, नमस्कार कंपनी नेम, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं जनरली में। अगर किसी का इंडिविजुअल का एम्प्लॉय के लिए करनी है, उसकी नाम लिखो, आ जाएगा, ठीक है। वो तो नहीं आता, जैसे नॉर्मली हम जब जीमेल या वो बनाते हैं तो उसमें नहीं आता है, वर्ड डालने की जरूरत पड़ती है, मतलब हाँ, उसमें कुछ डिजिट डालने की डिजिट जरूरत डालनी पड़ती है, पड़ती तो डायरेक्ट आप नेम से नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये आपकी है ना, उसके जो @ismy.com इज माई डोमेन, ठीक है। मेरे डोमेन पे अभी तक वैसा कुछ यूजर नेम बना नहीं है, इसलिए वो पिक कर ले रहा है। अगर वो एग्जिस्टेंस होगा तो मुझे बोलेगा न्यूमेरिक ऐड कर लो या कुछ और ऐड कर लो, ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि जीमेल पे तो कितनी अनगिनत है इसकी, ठीक है। देन पुट द सपोज इन्फो, देन एंटर द पासवर्ड, ठीक है। देन ये है ईमेल की कोटा इन द सेंस स्टोरेज, ठीक है। जो फर्स्ट ईमेल आईडी होती है नॉर्मली, जैसे कि इन्फो, हेलो, कॉन्टैक्ट, उसको हम अनलिमिटेड रखते हैं, ठीक है। आप स्पेस डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि सपोज इस ईमेल का 5 GB देना, 5 GB, तो 5 GB यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। मान लो आपको 50 GB मिली है, तो 5 GB आप डेडिकेटली इस ईमेल आईडी को दे रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द 1 GB 2 GB व्हाटएवर, जब फुल होने लगे फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
सपोज दिस ईमेल आईडी, अगर मुझे इसकी कोटा इंक्रीज करनी हो इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई इंक्रीज कोई फायदा नहीं। देन इस ईमेल को कैसे एक्सेस करेंगे, चेक मेल इसके थ्रू कर सकते हैं, मतलब सी पैनल के अंदर एंटर करके हम एक्सेस कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, कंपनी नेम स्लैश वेब मेल, जो मेल है पैनल है वेब मेल के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी एंड पासवर्ड आपने दिया है ड्यूरिंग द ईमेल अकाउंट क्रिएशन, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करो। खुल गया। ये वेब मेल को आप अपनी फोन से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जो वेबसाइट डिजाइन की पार्ट है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट जो प्रोसेस होती है, स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में हम ये कोशिश करते हैं हम अपनी ऑडियंस तक, जितनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें, ठीक है। उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विजिबिलिटी इन द सिंपल लैंग्वेज, लेट पीपल नो अबाउट योर ब्रांड, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक वेबसाइट को रेडी करनी पड़ेगी एटलीस्ट। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बी योर वेबसाइट, ऐप, योर सोशल मीडिया चैनल्स, ठीक है। बट एक बिजनेस की पर्सपेक्टिव में एक वेबसाइट मैंडेटरी है, राइट। सो हम सीखेंगे वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करनी है, वर्डप्रेस, जो इसके बारे में हमें डिस्कस करा था। तो अभी हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस फ्रॉम सी पैनल, ठीक है। सो फर्स्ट आपको लॉगिन करनी है, देन कम टू सॉफ्टवेयर सेक्शन, दिस वन। तो जितनी सारी CMS टूल है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टूल है, इस पर लिस्टेड रहेंगे। देन क्लिक ऑन वर्डप्रेस, इंस्टॉल, ठीक है। HTTPS एंड HTTPS www दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस ये होगा कि www दिखेगा नहीं बट वर्क करेगा, ठीक है। www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। जब एक वेबसाइट को पिछले जमाने में, इन द सेंस फर्स्ट जनरेशन जैसे बात करते हैं, एक वेबसाइट को जब आप लाइव करने की कोशिश करते थे ना, तो उसके लिए एक सब डोमेन यूज करना पड़ता था, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सब डोमेन, ठीक है। डोमेन सब डोमेन, जैसे मेल सर्वर के लिए MNCs में मेल सर्वर के लिए मेल यूज होता है, mail.wipro.com या .in व्हाटएवर उनका जो भी सब डोमेन होगा, ठीक है। सो अगर www लेना चाहते हो सिलेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। नहीं लेना है, मतलब नहीं दिखाना है www, वो भी आप रख सकते हो, बट फिर भी आपकी वेबसाइट www में जाएगी, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं। सो नाउ दैट दिस इज फैंसी हाइडिंग www, क्योंकि आपकी ब्रांड नेम देखेंगे, राइट। देन बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिलेक्टेड रहेगा। देन गिव द साइट नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप कंफ्यूज हो फर्स्ट टाइम, डोंट गिव इट, इसमें जो जैसा है वैसे रख दो, बाद में आप चेंज कर सकते हो। देन एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड इज मस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यू आर गिविंग एट हियर, उसको आपको यूज करनी है एट द बैक एंड। लाइक हम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए लॉगिन करेंगे ना, this is whatever credential are you providing at here, ठीक है, वो चीज इसमें यूज करनी है, क्लियर। देन एडमिन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आप अपनी वेब मेल से क्रिएट कर सकते हो। एडमिन ईमेल आईडी ऐसे कुछ क्रिएट कर लेना, जैसे कि WP वर्डप्रेस के लिए, या WP एडमिन, जो आप ये दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, ये आपके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ से कुछ सिलेक्शन नहीं करनी है, इसके बारे में आगे की क्लास में बताऊंगा। एंड कम टू द एडवांस ऑप्शंस, यू कैन सी द डेटाबेस नेम। डेटाबेस, बेस इन द सेंस जहाँ पर आपकी डेटा स्टोर हो, किसकी डेटा, आपकी वेबसाइट की डेटा,
मे बी सी पैनल में और भी प्रॉपर्टीज है जिसको आप यूज करोगे उसकी डेटा, ठीक है। फिलहाल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, अपनी जो .com है dismay.com पे, उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उस वेबसाइट की जो डेटा होगी किसमें स्टोर होगी, इस डेटा नेम पे। तो डेटा नेम आप अपने हिसाब से रख लो, क्योंकि इस होस्टिंग में मे भी आगे जाके और भी डोमेन्स आप ऐड करो, दैट इज कॉल्ड ऐड ऑन डोमेन्स, ठीक है। क्योंकि उसमें था ना 50 वेबसाइट्स, आगे जाके और भी डोमेन आप ऐड करोगे, तो इसलिए इसके हिसाब से आपकी जो डोमेन नेम लाइक डिस्माय, मैं डिस्माय शॉर्ट फॉर्म में रख सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा DIZM मीन्स ये डिस्माय की डेटाबेस है, ठीक है। देन टेबल प्रीफिक्स इन द सेंस, टेबल प्रीफिक्स क्या होता है वो मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड। दिस इज आवर डेटाबेस PHP माई एडमिन, जेहेतु वर्डप्रेस PHP की है तो PHP माई एडमिन पे हमें ओपन करनी है। दिस इज द आर ड्रॉप, मतलब एक rdrop.in की डोमेन है, उसकी डेटाबेस है, ठीक है। ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ना इधर डिस्माय या rdrop, ये इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, ठीक है। और ये जो टेबल प्रीफिक्स है, जब मैं इस डेटाबेस की नेम पे क्लिक करूंगा, लाइक एड ड्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज द टेबल प्रीफिक्स WPHM टेबल प्रीफिक्स, ठीक है। इस टेबल प्रीफिक्स को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अगर आपको चेंज करने की जरूरत पड़े, पर जनरली जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज मेन डेटाबेस मिल गया। इससे मुझे रेफरेंस मिल जाता है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें। फिर भी इफ यू वांट टू डू दैट आप कर सकते हो, लेकिन 7 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। DIZM इस तरीके से कर सकते हैं, जो यहाँ पर प्रीफिक्स आप सेटअप करोगे वो इधर विजिबल होगा, ठीक है। क्लियर ना, जब PHP माई एडमिन में आ चुके हैं तो एक पॉइंट आपको एक बता दूंगा डेटाबेस की। मान लो ड्यूरिंग दिस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस आपने गलती से यूजर नेम और पासवर्ड रखा नहीं, कहीं पे सेव करे भूल गए, तो हम इसको रिटर्न कैसे कर सकते हैं और रीसेट कैसे कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर जो लॉस्ट योर पासवर्ड, जो ईमेल आईडी या यूजर नेम में आपने सेट करा है, ठीक है, उसको पुट करोगे, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा रीसेट करने के लिए। ये एक जरिया हुआ। और ये भी नहीं हुआ, ठीक है, आपको क्या करना है, सी पैनल में आना है, ठीक है। ये जो PHP में एडमिन है हम एंटर कर रहे हैं ना, इसमें हमें यूजर्स को फाइंड आउट करनी है। यूजर्स दिख रहे हैं, यूजर लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड एनक्रिप्टेड है, ठीक है। एनक्रिप्टेड मतलब दिखेगा नहीं, ओनली यूजर नेम दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिट करते हुए इसके अंदर में मतलब एंटर करेंगे, देन यूजर नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, देन पासवर्ड वट एवर पासवर्ड यू वांट टू गिव, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो देने के बाद एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स के होने से, 8 to 12 कैरेक्टर्स, उसमें से कैपिटल, लोअर, एस्ट्रिक कोई भी सिंबल आप यूज कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करनी है, MD5 सिलेक्ट करनी है। MD5 जब आप पासवर्ड रीसेट करो, लॉगिन में कुछ, सॉरी लॉगिन नेम में कुछ नहीं करनी है, जब हम पासवर्ड रीसेट करेंगे तब हमें क्या करनी है, MD5 को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो एक फॉर्मेट है, कोडिंग की फॉर्मेट। हाँ जी, ये ऑप्शंस कौन से हैं MD5 वाले? दिस फंक्शंस, ठीक है। जब हम पासवर्ड रीसेट करेंगे ना तो हमें MD5 सिलेक्ट करनी है, बस आप टाइप करना है, इसको सिलेक्ट करके M लिखना, MD5 आ जाएगा, बस सिलेक्ट करना है। नहीं, यूजर नेम पे नहीं करनी, नहीं, हाँ चेंज करो, उसमें कोई जरूरत नहीं है, बस पासवर्ड में जरूरत है, ठीक है। ये काइंड ऑफ टेबल प्रीफिक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। देन बस सेव पे सिलेक्शन करके गो करना तो वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट है, फर्स्ट क्लास है, मे बी ये सब ऊपर से जा रहा होगा, जब आप जाएगा जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
जैसे आप क्लास के साथ रेगुलरली मतलब हैबिचुएट हो गए वो समझ में आ जाए। सो इन दिस वे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए उसको एक्सेस करनी है। उसके लिए क्या करनी है, आपकी जो डोमेन नेम होगी, लाइक आई हैव अ सब डोमेन, देन /wp वर्डप्रेस -admin। ठीक है, फिर जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट करा है उसको यूज करते हुए लॉग इन करें। ठीक है, दिस इज द डैशबोर्ड। यहाँ तक क्लियर है? सो अभी हमने क्या क्या सीखा है? अखिल फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा था? डोमेन, देन होस्टिंग, राइट, DNS प्रोसेस, देन SSL सर्टिफिकेट, देन वर्डप्रेस सी पैनल, इसके अंदर ये हो गया था। उसके बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करा था। यहीं तक हुआ है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस हमें क्या करनी पड़ती है, मान लो अपनी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है वो रेडी नहीं है बट साइट लाइव है, तो हम नहीं चाहेंगे कि अपनी वेबसाइट में अभी यूजर आए, ताकि जब विजिट करेंगे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगा, तो एक इट विल बी अ काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस फॉर देम। ठीक है, वो दोबारा विजिट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, हमें सर्च इंजन को, सर्च इंजन यू नो, गूगल, याहू, बिंग, दीज आर द सर्च इंजन। तो इन्हें हमें इंफॉर्मेशन देनी है, बाय रिक्वेस्ट करनी है कि अपनी जो वेबसाइट है वो आपकी सर्च इंजन पे अगर दिखाती भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, इसको एनेबल करें, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब स्टोर करना अपने डेटा सेंटर में। ठीक है, देन सेव चेंजेस, एक तरीका हो। क्लियर यहाँ तक? मतलब हम सर्च इंजन को बता रहे हैं कि मेरी वेबसाइट अभी रेडी नहीं है, मेरी जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आप अपनी प्लेटफॉर्म पे मत दिखाओ। ठीक है, तो सर्च करने में भी नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। तो वेबसाइट लाइव कैसे रहेगी? इंटरनेट पे लाइव हो रही है ना, पेज नहीं दिखेगा उसका। तो पेज दिखेगा ही नहीं तो लाइव कैसे? मतलब वो बस मेरे लिए है ना, एडमिन के लिए लाइव है ना। अच्छा। वेबसाइट बना रहे हो वो सिर्फ मेरे लिए लाइव है ना। वो ये ऑप्शन है ना नीचे वाला लास्ट वाला। तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए लाइव है। अगर मुझे तुम्हारा डोमेन पता है, आई कैन एक्सेस योर वेबसाइट। उसको कुछ नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा, मुझे दिखाएगा। सर्च इंजन क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तुम एक जब प्लेटफॉर्म के थ्रू एंटर कर रहे हो, इसका मतलब मैं प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ वेबसाइट ओनर कि अपनी प्लेटफॉर्म से अगर मैं आपके पास लिंक शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखाएगा। एग्जैक्टली। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, फिलहाल के बैठ जाओ, बाद में चेयर पे समझ में आ रहा है? चलो, देन जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट डिजाइन करने की बात करते हैं, यहाँ पर दो चीजें मैटर करता है। फर्स्ट इज अपीयरेंस, ठीक है, देन प्लगइन्स, फीचर्स। ठीक है, अपीयरेंस मींस लाइक यू आर कमिंग टू इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल वे में आओगे, यू आर गोइंग टू पार्टी फॉर अ पार्टी, उसका एक अपीयरेंस होगा। मंदिर में जाओगे, उसका एक अलग गेटअप होगा। वैसे ही जिस इंडस्ट्री के लिए आप वेबसाइट डिजाइन करोगे थ्रू वर्डप्रेस, उस हिसाब से आपको थीम सिलेक्शन करना है। ठीक है, सो दैट इज द अपीयरेंस। क्लियर हुआ? देन प्लगइन्स, दिस इज द प्लगइन्स। वेबसाइट में जो भी फंक्शंस आपको ऐड करनी है, मे बी एक नॉर्मल वेबसाइट को शॉपिंग साइट में कन्वर्ट करनी हो, उसके लिए भी प्लगइन्स है। एक नॉर्मल वेबसाइट डिजाइनिंग से एडवांस वेबसाइट डिजाइनिंग जाओगे, उसके लिए भी प्लगइन है। व्हाट्सएप बटन ऐड करनी है, उसके लिए भी प्लगइन है। ठीक है, उसके बाद आपका चैट बॉट, चैटिंग करने के लिए भी प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन्स है एज पर योर रिक्वायरमेंट। वेबसाइट पे जैसे कि कैलकुलेशन होती है, ठीक है, कैलकुलेशन की भी प्लगइन आती है। मान लो आपको कुरियर करनी है, इसकी इतनी वेटेज है, इतनी बल्क में, इसका कैलकुलेशन क्या हो सकता है,
जो नॉर्मली शिपिंग मेथड में होती है, उसका भी प्लगइन होता है। हर एक सेगमेंट की, हर एक इंडस्ट्री की अपने अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से प्लगइन्स है, बिकॉज वर्डप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर CMS टूल इन द वर्ल्ड। प्री इंस्टॉल है वो सारी प्लगइन्स उसमें? प्री इंस्टॉल नहीं, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे प्ले स्टोर में सारे ऐप्स रहते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड हो कि हम उसको इंस्टॉल करें, सेम है, ठीक है। दिस इज द बिना कोडिंग के कोड की फंक्शनैलिटी डालना थ्रू प्लगइन्स, यस। इन सिंपल वर्ड इसको कहते हैं स्निपेट कोड, ठीक है। Whatever functionality you want to add in your website, for that you have to use plugins, ठीक है। Yes. So first we have to activate theme through appearance. This is the appearance, बस माउस पे लेके चलना है, एक hover effect आएगा, go to the themes, ठीक है, add new theme, this is the Astra theme, ठीक है। Astra theme is basically a multi-purpose theme। इसे आप ब्लॉगिंग साइट डिजाइन कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोफेशनल साइट डिजाइन कर सकते हैं, ई-कॉमर्स साइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत सारे थीम है, जैसे कि जेनरेट प्रेस। अगर आगे जाके आपको मोनेटाइजेशन करनी है एडसेंस के थ्रू, ठीक है, तो जेनरेट प्रेस भी बढ़िया है। इसके अलावा कलर मैग, ये थीम ब्लॉगिंग के, ठीक है, और भी अनगिनत है। तो ये मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। अगर पेड की बात करूँ, पेड के लिए देयर इज अ वेबसाइट themeforest.net, ठीक है। इसमें जो भी आपको जैसी वेबसाइट बनानी हो उसके बारे में सर्च करो, ठीक है। लाइक फैसिलिटी इन वर्डप्रेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस होती है ना, लाइक अर्बन क्लब जो देती है, एनर्जी हो गया। इंडिया में तो रूफन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट बाहर के देश में होती है। एक जिम की साइट, दूसरा जिम की साइट, ठीक है। सर थीम्स को खरीदने की क्या जरूरत है अगर थीम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेबसाइट में जब हमें फंक्शन ऐड करने की पड़ेगी ना, जरूरत पड़ेगी। जैसे इसकी जो डिज़ाइन है, ये कोडिंग से बन के वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया गया है। जो डेवलपर होते हैं कोडिंग से बना के उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करते हैं, जो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली ड्रैग एंड ड्रॉप पर एडिट करते हैं। तो कुछ कुछ लिमिटेशन आ जाती है अगर आपको एडवांस डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, उस वक्त हमें थीम की जरूरत पड़ती है, पेड थीम की। नॉर्मल साइट के लिए, प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए कोई थीम की जरूरत नहीं, जो मैं क्लास में दिखाऊंगा कैसे डिजाइन करें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पे है ना, काम Exactly. तो एडिट तो हम दोनों में ही कर दोनों में सकते हैं, कस्टमाइज, कस्टमाइज इसमें भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कस्टमाइज नहीं है। लोगो चेंज करनी है, पेजेस एडिट करनी है, या बैनर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मतलब कोई ऐसा लिमिटेड तो नहीं है ना कि जिसमें जो फ्री वाले थीम्स है कि भाई यहाँ लिमिटेड तुम इतने ही एडिट कर सकते हाँ एग्जैक्टली, हो, ऐसा होता है। जैसे कि ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, ओवर इफेक्ट, ये मैं फ्री में करवाऊंगा, इसका उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें जो एज की जो स्टाइल है, मुझे उसके लिए फिर डिजाइन करना पड़ेगा, अलग से इमेज डिजाइन करना पड़ेगा, बट इसमें ऑलरेडी है लेआउट पे। अगर मैं नेक्स्ट लेआउट ऐसा भी ऐड करता हूँ ना, ऑटोमेटिक ये डिजाइन आ जाएगा, मतलब ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है। ये डेफिनेट रहता है। प्री में टेम्पलेट्स आप कह सकते हैं, ये चीज हम भी करेंगे पूरा स्क्रैच से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Now come to the point, that is second option is basically plugins. This is the plugins. Add new plugin. फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा हमेशा क्लासिक एडिटर,
क्लासिक एडिटर इज बेसिकली टू चेंज योर पेज क्रिएशन इंटरफेस। जब हम पेज क्रिएट करेंगे, एक वेबसाइट में वेब पेजेस होती है, इंटरनल पेजेस होती है, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ब्लॉग, आर्टिकल, व्हाटएवर जो पेजेस आप रखना चाहते हो, गैलरी, पोर्टफोलियो, जो भी आप पेजेस रखते हो, ठीक है। जब हम पेज क्रिएट करेंगे उसकी इंटरफेस बिगिनर के लिए वर्डप्रेस में थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। जब हम क्लासिक एडिटर को एक्टिवेट कर लेते हैं उसकी इंटरफेस स्टैंडर्ड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी कितना स्टैंडर्ड लग रहा है। यू कैन सी द पेज टाइटल, लिंक, यू नो, बॉक्स वगैरह व्हाटएवर। तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लासिक एडिटर प्लगइन को एक्टिवेट करनी पड़ेगी। क्लासिक दिस स्टैंडर्ड लग रहा है। सो इसके लिए मतलब जो भी फंक्शन आपको ऐड करनी है उसके लिए प्लगइन्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। अभी हमने ये सब करने के बाद डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी को स्टॉप, ये करा। उसके बाद क्या करना है, हमने थीम एक्टिवेट कर लिए, राइट। उसके बाद प्लगइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, पेज क्रिएशंस, पेज चाहिए ना, पेज क्रिएट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड वेब पेज क्रिएशन, ठीक है। अच्छा, इस प्लगइन में एक प्लगइन बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटर। जो भी आज हम डिजाइन करेंगे, भी आगे की क्लास में डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लगइन्स जिसके थ्रू हम पेज डिजाइन करते हैं। वन इज बेसिकली डीवी बिल्डर, डीवी थीम यू कैन से। अगर आप डीवी बिल्डर लेते हो फिर एलिमेंटर लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बट डीवी पेड आता है, नो फ्री। इसमें 250 मोर देन 250 प्री मेड टेम्पलेट्स रहता है। इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। ये भी इजी है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए ये भी फिट है, बट ये पेड है। एलिमेंटर का फ्री वर्जन है जो हम यूज करने वाले हैं, बट पेड भी है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटर, राइट। ठीक है, सिंगल वेबसाइट के लिए $60 पर ईयर, तो लगभग 5,500 पकड़ लो आज के डेट पे, मतलब अभी आज की जो यूएसडी चल रहा है, ठीक है। 5,000 पर ईयर। ऐसा कर सकते हो, इसको एक्टिवेट कर लिए, साइट डिजाइन कर लिए, ठीक है। उसके बाद डीएक्टिवेट कर लो, दूसरी साइट पे कनेक्ट कर लो, फिर से उसको डिजाइन कर लिए, डिस्कनेक्ट कर लिए, फिर से तीसरे, ऐसे करते हैं। एक साइट बताया ना, हम एक साइट के थ्रू कनेक्शन करेंगे, लेकिन कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके, ठीक है। जब एक साइट पूरा डिजाइन हो गया, आप एक बार में एक ही साइट हो सकती है। एक बार में एक ही साइट हो सकती है, इसका कहना यही है, ठीक है। Then another plugin is basically WP Page Bakery Builder. इससे भी हम साइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट किसी एक प्लगइन से हमें वेबसाइट को डिजाइन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। और पेज डिजाइन की प्लगइन जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज एलिमेंटर। एलिमेंटर को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लगइन्स में आके ऐड न्यू प्लगइन,
then search for Elementor. So this is the Elementor plugin. इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करनी पड़ती है. ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अपडेट की ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, इस तरह का ऑप्शन है, इंस्टॉल देन एक्टिवेट. जैसे इसमें एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया. नाउ कम टू द पेजेस. हमें पेज क्रिएट करने की जरूरत है. ठीक है, ऐड न्यू. होम पेज बनानी है तो होम पेज. ठीक है, प्रोडक्ट पेज बनानी है तो प्रोडक्ट की जो नाम होगा, जो भी नेम है, उसको आप पुट कर लो. ठीक है, सर्विस, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उसका नाम देके यहाँ पर पुट करनी है. उसके बाद क्या करनी है, टेम्पलेट. टेम्पलेट मीन जो आप पेज क्रिएट कर रहे हो ना, उसको टेम्पलेट कहते हैं. इस टेम्पलेट को फुल विड्थ करनी पड़ती है, बिकॉज वर्डप्रेस जो बनी थी ना, वो ब्लॉगिंग के हिसाब से बनी थी. लेफ्ट साइड राइट साइड में गैप रहता है. ठीक है, उस गैप को हमें हटा के स्ट्रेच करनी. तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एलिमेंटर फुल विड्थ को सिलेक्शन करनी है ताकि लेफ्ट एंड राइट साइड में कोई गैप ना आए. ठीक है, इसके लिए हमें फुल विड्थ सिलेक्शन करनी पड़ती है. देन पब्लिश. जैसे पब्लिश हो जाए, पेज आपका ऑल पेजेस में लिस्टेड रहेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, अगेन और पेज ऐड करनी है, ऐड न्यू. कंपनी के लिए नॉर्मली होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर अब ऐड करना चाहते हो ऐसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अभी जितनी सारी पेजेस हमने क्रिएट किया है उसको हमें ऑडियंस को दिखाना है, कंज्यूमर को दिखाना है. तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा. लाइक इस वेबसाइट में है ना, इस वेबसाइट में भी है. ठीक है, इसको कहते हैं हेडर, मेन हेडर, टोटल सेक्शन को. दिस इज योर लोगो, दिस इज योर मेन मेन्यू. मेन मेन्यू के अंदर जो चीजें आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब मेन्यू. ठीक है, ये मेन मेन्यू, देन दीज आर द सब मेन्यू. This is the body section of the website. Then this is the footer. This is the sub footer. सब फुटर. हाँ, जहाँ पर कॉपीराइट रहती है उसको फुटर कहते हैं, उसके ऊपर सेक्शन को सब फुटर कहते हैं. ठीक है, now come to create a menu इस तरीके से. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, अपीयरेंस. अपीयरेंस में माउस लेके जा रहा, यहाँ पर आपको 4th पोजीशन में आपको दिखेगा मेन्यूज. मेन्यूज में क्लिक करो. ठीक है, देन यू विल सी ये ऑप्शन बेसिकली क्रिएट अ मेन्यू. ठीक है, इस मेन्यू का नाम जो भी आप देना चाहते हो, नॉर्मली प्राइमरी मेन्यू या मेन मेन्यू देते हैं. जेहेतु प्राइमरी मेन्यू और मेन मेन्यू से बहुत सारे स्टूडेंट को दिखा चुका हूँ तो लिस्टेड है, तो मैं अगर क्रिएट करता हूँ वो फेच नहीं करेगा, तो मुझे कुछ अलग नाम रखना पड़ेगा. ठीक है, हेडर मेन्यू के लिए सपोज उस दिन डेमो 1 दिखाया था, नाउ आई एम गिविंग इट डेमो 2. ठीक है, और ये जो मेन्यू मैंने क्रिएट करा है, मैं क्रिएट करूँगा, उसको कहाँ पर डिस्प्ले करनी, प्राइमरी में, दैट मीन्स हेडर पे. ठीक है, उसको कहते हैं मेन मेन्यू. तो क्लिक ऑन प्राइमरी मेन्यू. ठीक है, देन क्रिएट मेन्यू. नाउ जो भी पेजेस को मुझे ऐड करनी है, जो मैंने क्रिएट करा है उसको बस मुझे ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, ठीक है. होम के बाद नॉर्मली अबाउट आती है. ठीक है, उसके बाद उसके जो आपने ऊपर मेन्यू लगाया था उसके सब मेन्यू में ऐड होंगे सब. हाँ हाँ अभी करेंगे. ठीक है, जैसे सर्विस है, सर्विस बी, सर्विस ए को टॉप में रखेंगे, कॉन्टैक्ट को लास्ट में रखेंगे. ठीक है, ब्लॉग को भी लास्ट में रखेंगे, कॉन्टैक्ट से पहले. सर आप ये फ्री वाला यूज कर रहे हैं, कौन सा? एलिमिनेटर जो है फ्री वाला यूज कर रहे हैं. हाँ, फ्री वाला यूज कर, बट अभी एलिमेंटर का यूज नहीं आया, अभी मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं. जो पेजेस हमने क्रिएट करा है उसको शोकेस करनी है, उसके लिए मुझे मेन्यू क्रिएट करनी है. तो अभी जो मैं मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज अ प्राइमरी मेन्यू व मेन मेन्यू, जो मेन हेडर पे दिखेगा. ठीक है, तो उसको मैं सजा रहा हूँ इन दिस वे.
सेव मेन्यू, और डिस्प्ले लोकेशन हमेशा प्राइमरी में रहना चाहिए अगर आप मेन मेन्यू में दिखाना चाहते हो। देन सेव, लेट्स चेक। आगे यही था ना, होम, अबाउट अस, ऑल कलेक्शन, दिस। अगर मुझे जैसे सर्विस ए एंड सर्विस बी है, सर्विस ए एंड सर्विस बी को एज इट इज ऐसे रखनी है सब मेन्यू के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टम लिंक मतलब वो क्लिकेबल नहीं होगा, दिखेगा बट क्लिकेबल नहीं, मतलब वो एक पेज नहीं होगा, बस एक एलिमेंट होगी जिसके अंडर हम अपनी मेन सर्विसेज को दिखा सकें। तो उसके लिए कस्टम लिंक्स में क्लिक करनी है। लिंक में कुछ पुट नहीं करनी है, बस आपको लिखना है हैशटैग, ठीक है। जब हम कोई भी कस्टम लिंक क्रिएट करते हैं जिसको जो क्लिकेबल नहीं रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें हैशटैग यूज करनी पड़ती है। देन लिंक टेस्ट, सपोज सर्विसेज के लिए क्रिएट करो आवर सर्विसेज, ठीक है, बा सॉल्यूशन, आवर सॉल्यूशंस, जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बा आवर एक्सपर्टीज, जो आप रखना चाहते हो, इट इज योर चॉइस। ऐड टू मेन्यू आ गया। सर्विस ए, सर्विस बी, ठीक है। देन सेव मेन्यू, नाउ सी द चेंजेस। लोड, अगेन कस्टम लिंक्स, ठीक है। अब सर्विस के अंदर सर्विस ए को रखनी है, सर्विस बी को रखनी है, बस राइट साइड में ड्रैग करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सेव, सी द चेंजेस। ठीक है, अभी तो फिलहाल एक मैं स्टैटिक मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं ये देखना है। आगे की क्लास में जैसे कि स्टाइलिश मेन्यू होती है ना, बहुत सारे ई कॉमर्स साइट में भी होती है, नॉर्मल साइट में जैसे इसमें दिखाया गया, ठीक है, या फिर इसमें है अपनी एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन, ऐसा हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्या? किस में डाउट है? पूरी शुरुआत से? कोई नहीं, दोबारा करना तब समझ में आएगा। अच्छा, तो आज की सेशन यहीं तक रखेंगे और एक ऐप डाउनलोड करके लेके आना अखिल, लोकल WP अनरोहन यूट्यूब, ठीक है, लोकल WP। फिलहाल अभी तुम दोनों ने डोमेन होस्टिंग नहीं लिया, राइट? तो विदाउट डोमेन होस्टिंग हम वर्डप्रेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, लोकल WP, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल करके लाओ, कल हम इसको रन करेंगे। तो आज की सेशन यहीं पर रखें। इस क्लास का लिंक भेज दोगे? लिंक भेज देंगे। सेव करिए। रोहन एंड अखिल, तुम दोनों अपना अपना डोमेन ने सॉरी डुकैट की आईडी जो मिला है उसकी नंबर होगा आफ्टर 2023 नंबर मिला होगा 6 डिजिट की, वो नंबर के साथ अपना फुल नेम और ईमेल आईडी पुट करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्या करना है? डुकैट की आईडी मिला है ना, अपना नाम, आईडी और ईमेल आईडी सबको सेट करना। सर फोन नंबर 9748 44 65 89। क्या नाम था? सुरेश। सुरेश भाई। यस।
अतुल एंड सोनाली, आज की क्लास की सेशन यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है? बिकॉज फ्रेश स्टूडेंट्स कुछ आए हैं, उनके लिए भी स्लो में स्टार्ट करनी है थोड़ा सा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम डिज़ाइन करेंगे। Thank you, sir. ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। और नहीं कर रहे क्या